नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे वो था प्रदेशों का योग संक्रिया हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। योग संक्रिया के अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने उसका वैकलन संक्रिया पढ़ ली थी प्रदेशों की। वैकलन के अलावा हमने बाह्य गुणनफल पढ़ा था उनका। बाह्य के बाद हमने पढ़ा था संकुचन कि प्रदेशों का संकुचन कैसे किया जाता है। संकुचन के पश्चात जो हमने पढ़ा था वो था आंतरिक गुणनफल, कि हमने बाह्य गुणनफल भी पढ़ लिया था, संकुचन भी पढ़ लिया था और उनका कौन सा गुणनफल पढ़ लिया था, आंतरिक गुणनफल पढ़ लिया था। ये सारा हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो आएगी प्रदेशों की भागफल संक्रिया, कि प्रदेशों की भागफल संक्रिया। ठीक है बेटा, प्रदेशों की भागफल संक्रिया को समझते हैं। देखो प्रदेशों में होता क्या है अपने, कि जब भी किसी अज्ञात राशि की बात करेंगे, भाग संक्रिया में किसकी बात करेंगे, अज्ञात राशि की। तो जब भी किसी अज्ञात राशि को, कि एक अपने पास कौन सी राशि है, अज्ञात राशि है, इस अज्ञात राशि को हम क्या करते हैं, किसी प्रदिश के साथ आंतरिक गुणनफल कर देंगे। इस अज्ञात राशि का प्रदिश के साथ हम कौन सा गुणा करेंगे, आंतरिक गुणनफल कर देंगे। कर दी कि जो अपने पास ये अज्ञात राशि थी इसका हम किसके साथ आंतरिक गुणनफल करते हैं बेटा, इस प्रदिश के साथ आंतरिक गुणनफल करते हैं। तो अगर मान लो जो राशि हमें, अगर इसका हम अज्ञात राशि का प्रदिश के साथ अगर आंतरिक गुणनफल करने पर जो हमें उत्तर मिलता है वो उत्तर भी एक प्रदिश राशि प्राप्त होती है। कैसी राशि प्राप्त होगी, उत्तर एक प्रदिश राशि हमें प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में इसके लिए होगा कि अपने पास माना एक अज्ञात राशि थी एक्स पी कोमा, इसका गुणा किया हमने, आंतरिक गुणा किया एक प्रदिश के साथ, और ये है ए आर क्यू। आर क्या है, मूर्धांक, और क्यू क्या है, इसका पादांक। बराबर क्या आएगा अपने पास, जो वैल्यू आएगी वो आई यहाँ से बी आर पी। ठीक, अगर ये होता है तो ये होता है भागफल संक्रिया किसके लिए, प्रदिश के लिए। अगर हमें देखो आगे पढ़ेंगे कैसे, माना इसको दे दो हम समीकरण नंबर 1। क्या करो, समीकरण 1 का रूपांतरण समीकरण निकाल लो। कौन सा समीकरण निकाल ले, रूपांतरण समीकरण। मतलब ये वाला जो मान है ये एक एस निर्देश तंत्र में है, इसका हम एस में निकालेंगे। बेटा कैसे आएगा, एस में निकालेंगे तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, x बार हो गया अपने पास। p के लिए हम हमेशा i ले रहे हैं, q के लिए क्या ले रहे हैं, हमेशा j। और इसी प्रकार देखो p के लिए i आया, q के लिए j आया, r के लिए क्या लेते हैं, k लेते हैं। तो अपने पास देखो x था, x की जगह बार आ गया, a की जगह भी क्या आ जाएगा, बार। r के स्थान पर बेटा क्या काम में लेते हैं हम, k, तो ये हो गया k। q के स्थान पर क्या काम में लिया है, j, तो ये हो गया j। बराबर क्या आएगा अपने पास, b, बार है तो ये भी क्या हो जाएगा, बार। r के स्थान पर क्या काम में लेते हैं हमेशा, k। p के स्थान पर क्या लिया है, i, ये हो गया i। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। बेटा मान निकालते हैं, सबसे पहले मान निकालेंगे a बार के जे। लिखो ये मूर्धांक और ये पादांक कैसे लिखते हैं, डेल x बार के अपोन में k किसके लिए काम में आता है, डेल एक्स आर। ठीक है, डॉट क्या आएगा बेटा, डेल एक्स उल्टा होगा, उल्टे में मतलब ये आ गया q अपोन में आ गया डेल एक्स बार जे। मतलब ये प्रतिचर प्रदिश और ये कौन सा हो गया, सहचर प्रदिश। अब आगे देखो बेटा, इसके बाद इसका मान क्या आएगा, a के लिए क्या काम में लिया हमने, r, जे के लिए क्या काम में लिया है, q। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार निकालेंगे, इसका मान क्या आएगा, b बार के आई बराबर ये हो जाएगा डेल x बार के अपोन में डेल x के लिए आता है r डॉट डेल x आई किसका काम है, देखो i की जगह क्या है, p, तो ये आएगा डेल x p अपोन में डेल x बार i। करो बेटा, k की जगह पर क्या आता है r और i की जगह पर क्या आता है p। समीकरण नंबर कितना हो गया बेटा, 4। और ये b था तो ये भी क्या हो जाएगा p।
अब हमें करना क्या है, हम समीकरण, देखो इसका मान निकाल दिया और इसका निकाल दिया, तो क्या करो, समीकरण 3 व 4 से 2 में मान रखने पर, किस किस से रख दो बेटा, 3 और 4 से रखो। 2 में मान क्या आएगा अपने पास, एक्स बार आई कोमा जे, ए बार की इसकी जगह क्या आएगा मान, डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स आर डॉट डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे डॉट ए आर क्यू। और दूसरी तरफ क्या आएगा, इसकी जगह पर मान डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर डॉट डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई बी आर पी। हमने समीकरण में मान रख दिया बेटा। अब देखो अपने पास जो मान है ये बी आर पी, इसका मान कितना है, देखो अपने पास ये है बी आर पी बराबर इसके, मतलब यहां पर किससे मान रखो आप, समीकरण 1 से मान रखने पर। कहां से मान रख दो बेटा, यहां पर 1 से, और जब 1 से मान रखेंगे तो क्या आएगा, ये आया एक्स बार आई कोमा जे डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर डॉट डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे डॉट ए आर क्यू बराबर डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर डॉट डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स आर आई, और बी आर पी की जगह पर मान क्या है, एक्स पी कोमा क्यू ए आर क्यू। हो गया मान। अब बेटा क्या करो, इसका पक्षांतरण कर लो, इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ आगे कैसा हो जाएगा, ये माइनस का करो, क्या आएगा, एक्स बार आई कोमा जे डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर डॉट डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे ए आर क्यू, माइनस में क्या होगा, डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर, पक्षांतरण कर दिया इस तरफ, डॉट डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई एक्स पी कोमा क्यू ए आर क्यू बराबर क्या हो गया, 0। बेटा कॉमन देखो क्या आ रहा है दोनों में से, एक तो ये वाला पद डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर, और दूसरा कौन सा आ रहा है, ए आर क्यू, दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो बेटा इसको कॉमन ले लो, कॉमन लेने पर क्या बचेगा अपने पास, ये बचा एक्स बार, कॉमन लो पहले, कॉमन आया डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर, अंदर बचा एक्स बार आई कोमा जे डॉट डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे, माइनस में डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई एक्स पी कोमा क्यू, और दोनों में से बाहर क्या आ गया था, ए आर क्यू बराबर 0। ये अपने पास आ गया मान। अब आगे देखो करना क्या है इसमें, या तो ये इसके बराबर 0 के होगा या ये बराबर 0 होगा, लेकिन बेटा वास्तव में देखो दोनों मान 0 नहीं होते। मतलब यहां से जो अपने पास मान आया है वो मान कौन कौन सा है अपने पास, एक मान तो ये वाला है भाई, मल्टीप्लाई में है, इस तरफ गुणा में, दूसरी तरफ भाग में जाएगा, इसी प्रकार ये भी मल्टीप्लाई में भाग में जाएगा। तो देखो होता क्या है वास्तव में, जो पहला पद अपने पास आया, पहला पद कौन सा था, ये अपने पास था बेटा, एक तो डेल एक्स बार के अपॉन में डेल एक्स आर, ये बराबर नहीं होता कभी भी 0 के। इसके अलावा ए आर क्यू, ये भी बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। तो बचा क्या अपने पास, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो बचा कौन सा, तो अपने पास जो मान बचा है बेटा वो कौन सा है अपने पास, ये है अपने पास जो मान आया वो एक्स बार आई कोमा जे डॉट डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे, एक पद तो ये हो गया अपने पास, माइनस में क्या आएगा, डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई एक्स पी क्यू, और ये किसके बराबर हो गया बेटा, 0 के। पक्षांतरण कर दो वापस, आई कोमा जे डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे, माइनस में डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई, माइनस था पक्षांतरण कर दो, मतलब ये आ गया बराबर आई एक्स पी क्यू हो गया बेटा। अब इसको क्या करो,
इसको आगे सोल्व करने के लिए हम करते हैं डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स एम से गुणा कर दो बेटा दोनों तरफ। करने पर करो गुणा, क्या आएगा, गुणा करने पर जो अपने पास मान आएगा वो आया एक्स बार आई कोमा जे डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स बार जे डॉट डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स एम बराबर डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई डॉट डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स एम, और ये आ गया एक्स पी कोमा क्यू। मतलब हमने इसको दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो एक तरफ ये कट रहा है तो एक तरफ ये कट रहा है, तो बेटा इसको काटो, काटने पर ये कट गया, इससे क्या बचा एक्स बार आई कोमा जे डेल एक्स क्यू अपॉन में डेल एक्स एम बराबर क्या आएगा, डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स एम डॉट डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई एक्स पी कोमा क्यू। कुछ नहीं किया, वो का वो जो मान था हमने रख दिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो आगे सोल्व करने पर अपने पास मान क्या आएगा, डेल आई कोमा जे, इसको लिख सकते हैं डेल, देखो दोनों एक्स के पद हैं तो क्या आएगा, ये इसको लिखेंगे एम क्यू, लिख दिया, बराबर बेटा आगे का मान देखो क्या आएगा, डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स एम डॉट डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई एक्स पी कोमा क्यू। यहाँ पर क्या करो, एम बराबर क्यू रखने पर एम को किसके बराबर रखो, क्यू के, तो क्या आएगा एक्स बार आई डॉट जे, ये हो जाएगा डेल क्यू क्यू अपने पास, बराबर क्या आएगा डेल एक्स बार जे अपॉन में एम की जगह पर क्या रखोगे बेटा, एम की जगह पर आएगा क्यू डॉट डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई एक्स पी कोमा क्यू। बेटा इसका मान कितना होता है, एक, तो क्या आएगा एक्स बार आई कोमा जे बराबर डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स क्यू डॉट डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई एक्स पी कोमा क्यू। तो इसका मतलब हो गया एक्स बार, बेटा ये देखो आई ऊपर जे का पद आ रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा जे और ये हो गया आई। इस पूरे को आप ये लिख सकते हो प्रदिश के रूप में, तो मान क्या आएगा डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स क्यू, हो गया डेल एक्स बार जे अपॉन में डेल एक्स क्यू डॉट डेल एक्स पी अपॉन में डेल एक्स बार आई एक्स पी कोमा क्यू। ये आ गई भागफल प्रक्रिया का अपना मान। बेटा भागफल प्रक्रिया अपनी खत्म हो गई। इसका अपने ये जो टॉपिक थे आपके प्रदिश के सारे टॉपिक अपने प्रदिश के हो गए खत्म। अब इसके न्यूमेरिकल बचे हुए प्रदिश के, तो न्यूमेरिकल में देखो जो पहले की बात करेंगे, पहला जो अपने पास न्यूमेरिकल है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें है सिद्ध कीजिए कि क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा हमने पढ़ा था जब जैकोबियन पढ़ा उसके साथ, तो क्रोनेकर डेल्टा द्वितीय कोटि का एक मिश्रित प्रदिश है। कि जो क्रोनेकर डेल्टा है वो किसके बराबर है, द्वितीय कोटि के एक मिश्रित प्रदिश के बराबर है। तो बेटा देखो क्रोनेकर डेल्टा को देखो होता क्या है, क्रोनेकर डेल्टा अपने पास होता है डेल्टा आई जे बराबर एक होता है और जीरो। एक कब होता है जब आई का मान जे के बराबर होता है, और जीरो कब होता है जब आई का मान जे के बराबर नहीं होता है। अगर मैं इसका रूपांतरण समीकरण लिखता हूं, इसको दे दो समीकरण एक, और समीकरण एक के रूपांतरण समीकरण से, रूपांतरण का मतलब देखो आई को हम किससे लिखते हैं हमेशा, ये तो डेल्टा का बार हो गया, आई को लिखते हैं पी से और जे को लिखते हैं क्यू से। तो क्या आएगा इसका मान, डेल्टा एक्स बार पी अपॉन में डेल एक्स आई डॉट, ये प्रतिचर था, अगला आएगा सहचर, मतलब इसका उल्टा, डेल एक्स जे अपॉन में डेल एक्स बार क्यू
और डॉट क्या हो जाएगा डेल्टा आई जे। हो गया मान। बेटा इसमें कंडीशन हम लगाएंगे और कंडीशन जो अपने पास हम लगा रहे हैं वो कंडीशन है आई बराबर जे रखने पर। क्या आई का मान किसके बराबर रख दो, जे के। तो जब हम आई बराबर जे रखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया देखो डेल्टा बार पी क्यू था अपने पास, मान रखोगे तो क्या आएगा डेल्टा एक्स बार पी अपॉन में डेल एक्स आई। डॉट ये था डेल्टा एक्स जे, लेकिन जे की जगह पर क्या रखोगे आई, डेल एक्स बार क्यू। और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा, ऊपर कितना था अपने पास आई था और नीचे जे था, तो जे की जगह पर क्या रखोगे आई। बड़ा ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, इनको कैंसिल कर दो। इसका मान कितना होता है हमेशा एक, तो क्या आएगा अपने पास मान, यह आया डेल्टा बार पी क्यू बराबर डेल्टा एक्स बार पी अपॉन में डेल्टा एक्स बार क्यू। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा बार पी से क्यू बराबर 0 और 1। और ये 0 कब होगा, इसका मान जब पी बराबर क्यू नहीं होगा, और 1 कब होगा, जब पी बराबर किसके होगा क्यू, क्योंकि उसमें ये आपस में कट जाएंगे। और इसका उत्तर क्या आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना हमने सिद्ध करना था कि ये जो मान अपने पास आया ये क्रोनिक का डेल्टा की तरह व्यवहार करता है। भाई इसको हमने किसके रूप में लिखा, मिश्रित प्रदिश की बात कर रहे थे। मिश्रित प्रदिश में होता क्या है, ये प्रतिचर प्रदिश था और ये कौन सा था, सहचर प्रदिश था। दोनों को मिलकर क्या बना, मिश्रित प्रदिश। इस मिश्रित प्रदेश को हमने क्रोनिका डेल्टा के बराबर सिद्ध कर दिया। और बेटा यही अपना क्या था, सवाल था। देखो इसी प्रकार जो अपना अगला सवाल है, अगले सवाल में देखो है क्या अपने पास। अगर हम अगले सवाल की बात करते हैं तो अगले में है, यदि बी यू कोमा सी वी प्रतिचर प्रदेश, एक तो बी यू और दूसरा कौन सा है सी वी, क्या है, दोनों की दोनों प्रतिचर प्रदेश है, तथा ए यू वी ये कैसा हो गया बेटा, नीचे आ रहा है तो सहचर प्रदेश। तो सिद्ध करो ए यू वी बी यू सी वी बराबर निश्चर। और निश्चर का मतलब क्या होता है कि निश्चित हो गए। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, देखो बेटा अपने पास सबसे पहले हम बात करते हैं ए बार पी क्यू की बात करते हैं। इसका आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे, ए बार पी क्यू लेते हैं। ए बार पी क्यू का मतलब क्या आएगा अपने पास, देखो डेल एक्स यू अपोन में हो गया डेल एक्स बार पी। सहचर प्रदेश की बात हो रही थी, ऐसे ही क्या आएगा डेल एक्स वी अपोन में डेल एक्स बार क्यू। पी क्यू के रूप में ले लिए यू और वी को, आगे क्या आएगा ए यू और वी। हो गया मान। अब लेते हैं हम बी बार का मान निकालते हैं बेटा। बी बार मतलब प्रतिचर है, ये प्रतिचर के लिए क्या आएगा इसका मान बताओ। देखो डेल एक्स बार आर अपोन में, देखो पी क्यू के लिए यू और वी हो गया, आर के लिए क्या आएगा अपने पास, इसमें दिया हुआ है डेल एक्स यू और ये हो गया बी यू। इसी प्रकार निकाल दो आप किसका मान, सी बार एस का मान निकाल दो, क्या आएगा डेल एक्स बार एस अपोन में डेल एक्स वी और ये हो गया सी वी। सारे मान निकाल दिए हमने भाई, सवाल के अनुसार हमने ये मान निकाल दिया, बी यू का मान निकाल दिया, दूसरा सी वी का आ गया और तीसरा ये वाला, तीनों को प्रदेश के रूप में लिख लिया। अब करना क्या है बेटा, हमें सिद्ध करना था ये वाला मान, मतलब तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं तो 1 नंबर 2 नंबर और ये हो गया 3 नंबर। समीकरण क्या करो, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 करने पर क्या करो, 1 को 2 से गुणा कर दो और 2 को किससे कर दो, 3 से कर दो। तो क्या आएगा जब गुणा करेंगे तो बेटा अपने पास मान आया ए बार पी क्यू डॉट बी बार आर डॉट सी बार एस बराबर आ गया डेल एक्स यू अपोन में डेल एक्स बार पी डॉट डेल एक्स वी अपोन में डेल एक्स बार क्यू डॉट डेल एक्स बार आर अपोन में डेल एक्स यू डॉट डेल एक्स बार एस अपोन में डेल एक्स वी सी वी डॉट बी यू और डॉट ए यू वी। बेटा जो कट रहा है उनको आपस में काट दो, देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया आपस में, और जो बचा वो लिखना है हमें। तो क्या बचा इस तरफ, ए बार पी क्यू बी बार एस सी बार एस बराबर
क्या बचा है यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर जो मान बचा है वो है डेल एक्स बार आर अपॉन में डेल एक्स बार पी डॉट डेल एक्स बार एस अपॉन में डेल एक्स बार क्यू। आगे का मान है ए यू वी बी यू और सी पी। क्या करो यहाँ पर आर बराबर पी व एस बराबर क्यू लेने पर, मतलब आर को पी के बराबर ले लिया और एस को इसके बराबर ले लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा बेटा, अपने पास जो मान आएगा वो आएगा ए बार पी क्यू सी बार आर ना बी बार आर, इसके बाद आएगा अगला मान जो आएगा सी बार एस बराबर आएगा ए यू वी बी यू सी बी। मतलब ये आपस में कट गए, बराबर लेने पर ये आ गया मान, और ये बराबर कैसा है, निश्चर मतलब इस पर निश्चित है मान, एक जैसा मान है दोनों। ये हो गया अपना। बट इसी प्रकार से 2-3 सवाल और हैं जो नोट्स में दे रखे हैं, अगर आ जाएंगे आराम से इसी प्रकार से हमें उनको करना है। इसके बाद देखो अगला जो अपना टॉपिक आता है वो होता है मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म की बात करते हैं किसके मैट्रिक्स फॉर्म की बात करेंगे हम, प्रदिश के मैट्रिक्स फॉर्म की। तो देखो वो होता क्या है, और बेटा जो मैट्रिक्स रूप्स है इसका वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो बड़ा है आज होगा नहीं, तो अगली क्लास में उसको देखते हैं। तो मैट्रिक्स पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है बेटा।